Good morning, students. Today we are going to discuss perpendicular bisector. आज का टॉपिक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है, ये AB, इसे ड्रॉ करेंगे। ये है लाइन सेगमेंट AB। ये एक लाइन सेगमेंट है AB। इसका यहाँ पर मिड पॉइंट है ये हो जाएगा इसका मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है इसका M। ये है इसका मिड पॉइंट M। अब इस लाइन सेगमेंट AB का जो मिड पॉइंट होगा, यहां से जो लाइन जाएगी, यहाँ पर जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर कोई लाइन सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट है, वहां से जो लाइन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये परपेंडिकुलर है। और इसको हम कह देते हैं PQ। ये है PQ। अब यहाँ देखिए, AB जो लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट है M। यहाँ से हमने एक लाइन खींच दी है, और ये जो लाइन सेगमेंट है PQ, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। AB लाइन सेगमेंट थी जिसका मिड पॉइंट था M। AB के जो मिड पॉइंट M है, वहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की, या फिर एक परपेंडिकुलर है ये PQ, और जो ये लाइन सेगमेंट है PQ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, क्योंकि हमने PQ को जो ये परपेंडिकुलर ये कहाँ ड्रॉ किया है, ये AB के मिड पॉइंट पर किया है। तो यहाँ पर PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा AB का। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा कि वो लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से जाए और 90 डिग्री का एंगल बनाए। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ये वो लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से जाए और 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो PQ है, ये AB के मिड पॉइंट से है और ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, इसलिए ये PQ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर the perpendicular bisector is a line that divides a line segment into two equal parts.
It also makes a right angle. It also makes a right angle with the line segment. With the line segment. The perpendicular bisector is a line that divides a line segment into two equal parts. It also makes a right angle with the line segment. It means कि वो perpendicular bisector क्या है, वो लाइन है जो लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और राइट एंगल लाइन सेगमेंट पर बनाए। तो देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो वो इस लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये जो लाइन, ये जो ए एम है और ये एम बी है, ये दोनों इक्वल है और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। तो इसलिए हम इस पी क्यू को क्या बोलेंगे, ये पी क्यू है यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और यहाँ पर अगर आप देखें जो ये पी क्यू लाइन है, ये जो पी क्यू लाइन है यहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे, यहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे, यहाँ पर जितने भी पॉइंट है पी क्यू लाइन पर, तो ये जो पॉइंट होंगे ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। मतलब कैसे, जिससे अगर ए से इनकी जो डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस इनकी बी से भी होगी। यहाँ पर ये जो पॉइंट है P, यहाँ से A की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से भी होगी, यहाँ से भी उतनी ही डिस्टेंस होगी। सेम ऐसे ही जितनी डिस्टेंस Q पॉइंट की यहाँ A से होगी उतनी ही इसकी डिस्टेंस यहाँ पर B से भी होगी, उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर B से भी होगी। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स है अगर उनकी यहाँ पर डिस्टेंस A से जितनी भी है, चाहे यहाँ के पॉइंट यहाँ से जितनी भी डिस्टेंस है A से उतनी ही डिस्टेंस, यानी कि इक्वल होगी यहाँ पर B की तरफ से डिस्टेंस। यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को डिस्कस इसलिए किया है क्योंकि अभी हम यहाँ पर सर्कल में पढ़ेंगे कि अगर सर्कल में कोई कॉर्ड है, वहां के मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो वो हमेशा सेंटर से होकर जाएगी, वो लाइन हमेशा सेंटर से पास करेगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, नेक्स्ट है यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने अभी इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि अभी हम सर्कल में इसको पढ़ेंगे कि अगर कोई भी कॉर्ड है वहां पर हम उसके मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो सर्कल के सेंटर से पास होगी। तो यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं if we draw a perpendicular bisector, if we draw a perpendicular bisector, draw a perpendicular bisector of a chord, it will always pass through the center of the circle, center of the circle. If we draw a perpendicular bisector of a chord, it will always pass through the center of the circle. यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये एक सर्कल है। यहाँ पर इस सर्कल में हमने यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ किया। सबसे पहले यहाँ देखिए ये क्या है,
ये सर्कल है और ये क्या है, इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। अब यहाँ पर हम कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये एक हो गया, कोई भी कॉर्ड हमने ले लिया यहाँ पर जिसको हमने कह दिया ए बी, ये हो गया ए बी कॉर्ड है। अब देखिए जो ए बी कॉर्ड है इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कहाँ है इसका, ये रहा मिड पॉइंट। तो जब हम मिड पॉइंट से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे या जो भी लाइन इस पर ए बी जो कॉर्ड है यहां से जाएगी, यहां से, तो वो कहां से पास करेगी, वो सेंटर से पास करेगी। देखिए ये ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड में जो मिड पॉइंट है यहाँ पर, इस मिड पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कहां से पास होगी, वो यहाँ पर इस सर्कल के सेंटर से पास होगी। ये यहाँ पर इस सर्कल के सेंटर से पास होगी। ये ए बी कॉर्ड है, इसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पर हमने एम ले लिया। ये जो मिड पॉइंट एम है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये इस कॉर्ड से, तो वो कहाँ से पास होगी, वो सर्कल के सेंटर से पास होगी। अगर अब हम यहाँ पर एक और कॉर्ड ले लेते हैं, ये हमने कॉर्ड और ले लिया यहाँ पर, ये कॉर्ड हो गया ए बी, ये कॉर्ड हो गया यहाँ पर ए बी हम ले चुके हैं, इसको पी क्यू बोल दीजिए, ये हो जाएगा पी क्यू। ये एक दूसरा कॉर्ड हमने लिया इस सर्कल पे, तो ये हो जाएगा पी क्यू। अब इस सर्कल का पे जो ये दूसरा कॉर्ड है पी क्यू, इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पर, ये इसको हमने ले लिया एन, इसको हमने यहाँ पर ले लिया एन। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास होगी, ये सर्कल के सेंटर से पास होगी, ये इस सर्कल के सेंटर से पास होगी। तो यहाँ पर कोई भी हमने सर्कल लिया, एक सर्कल ले लिया, सर्कल पे हमने यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ किया ए बी, ये ए बी कॉर्ड है, इस कॉर्ड की जो मिड पॉइंट है एम, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ये ड्रॉ किया यहाँ पर, तो ये सर्कल के सेंटर से पास होगा। फिर हमने इसी सर्कल पे दूसरा कॉर्ड लिया पी क्यू का जो मिड पॉइंट है वो है एन। अब यहाँ पर एन से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, वो भी इस सर्कल के सेंटर से पास होगी। तो यहाँ पर अभी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को डिस्कस किया, उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्कस किया सर्कल पर। अब इसी तरीके से अभी हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम में। तो दो थ्योरम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज थ्योरम हम पढ़ेंगे थ्योरम थर्ड। थ्योरम थर्ड, और थ्योरम थर्ड यहाँ पर क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द परपेंडिकुलर from the center of a circle, from the center of a circle, to a chord bisects the chord. अब यहाँ देखिए इस थ्योरम थर्ड में क्या कहा गया है, थ्योरम थर्ड में कहा गया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ chord bisect द chord। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस थ्योरम को यहाँ पर इसका डायग्राम बना, इसका सर्कल बना देते हैं। सर्कल के लिए कहा गया है ना, तो ये हो जाएगा सर्कल, यहाँ पर हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, इस सर्कल पे यहाँ पर सेंटर है,
ये हो जाएगा सेंटर। अब देखिए क्या बोला गया है थ्योरम थर्ड में। थ्योरम थर्ड में कहा गया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है सेंटर से, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर। सर्कल का सेंटर ये है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है कॉर्ड पर। तो हम यहाँ पर हमने कॉर्ड बना दिया, ये हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पर कॉर्ड। ये कॉर्ड हो गया यहाँ पर ए बी। अब यहाँ पर ये सर्कल का सेंटर है, ये हो जाएगा ओ। अब देखिए यहाँ कहा गया था कि सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है कॉर्ड पर, तो हम यहाँ सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर बना देंगे कॉर्ड पर। तो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर बना दिया, ये देखिए ये बन गया परपेंडिकुलर यहाँ पर। ये हो गया परपेंडिकुलर। अब देखिए अब कहा गया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड। अगर यहाँ पर हम सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कॉर्ड पर, तो क्या होगा, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये कॉर्ड क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट कैसे, मतलब देखिए यहाँ पर जब परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया तो हमने इसको पॉइंट बोल दिया P, ये पॉइंट हो गया P। अब जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर, तो ये जो कॉर्ड है ये बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट मतलब यहाँ पर AP इज इक्वल टू BP, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ये परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये AP इक्वल हो जाएगा PB के। तो अब हम इसको यहाँ पर प्रूव करेंगे। देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे, हमने यहाँ पर क्या किया, AO को ज्वाइन कर देंगे और हम यहाँ से BO को ज्वाइन कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, AO को ज्वाइन कर दिया और BO को ज्वाइन कर दिया। यहाँ से हमने AO को ज्वाइन कर दिया और हमने यहाँ से BO को ज्वाइन कर दिया। अब हम यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे। देखिए प्रूव करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे यहाँ पर AOP एंड ट्राइंगल BOP। AOP ये वाला ट्राइंगल और BOP ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल हम यहाँ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, हमने इन दोनों ट्राइंगल को ले लिया। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये तो यहाँ पर हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये दिया है, ठीक है। तो देखिए ये 90 डिग्री है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO, क्योंकि ये 90 डिग्री है दोनों। तो हमने यहाँ पर लिख दिया अब एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री ईच। अब देखिए नेक्स्ट OA क्या है, रेडियस है, OB क्या है, रेडियस है, तो दोनों इक्वल है, मतलब इक्वल, ये क्या हो जाएंगे, रेडियस ऑफ अ सर्कल। OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब नेक्स्ट देखिए OP
इज इक्वल टू ओपी, ये कॉमन है तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये क्या हो जाएगा कॉमन। तो अब यहाँ देखिए एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO, OA इज इक्वल टू OB, ये यहाँ पर रेडियस है तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ अ सर्कल। OP इज इक्वल टू OP, तो ये दोनों ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय RHS रूल, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं ट्राइंगल APO ट्राइंगल AOP। देखिए हमने ट्राइंगल क्या लिया था स्टार्टिंग में, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल AOP, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BOP के। तो ये हो गया ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर देखिए कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल के भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, इट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं AP इज इक्वल टू BP बाय CPCT। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू BP, CPCT से इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो गया AP इज इक्वल टू BP और क्यों है ये CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो ये इक्वल हो गए। अब AP इज इक्वल टू BP हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो P यहाँ मिड पॉइंट, यहाँ देखिए फिर से देखिए इस वाले सर्कल में AP इज इक्वल टू BP है, अब ये इक्वल हो गया है। अब अगर AP इज इक्वल टू BP हो गया है, दोनों इक्वल हो गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो P है वो मिड पॉइंट है AB का। अब अगर P मिड पॉइंट है AB का, इसका मतलब है OP बाइसेक्ट कर रहा है AB को, तो ये प्रूव हो गया। और अब हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P क्या है AB का मिड पॉइंट है, और यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर OP बाइसेक्ट्स AB, जो OP है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो थ्योरम थर्ड यहाँ पर प्रूव हो चुकी है कि अगर कोई भी सर्कल के सेंटर से हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो कॉर्ड होगी वो क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी। तो ये बाइसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर थ्योरम थर्ड प्रूव हो गई। तो ये हो गया थ्योरम थर्ड। अब थ्योरम 4 है, उसको हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। देखिए थ्योरम 4 क्या है, इसी का सिमिलर है यहाँ पर। तो देखिए इसमें थ्योरम 4 में हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि यहाँ पर ये सर्कल है और सर्कल में ही हमने सेंटर से परपेंडिकुलर जो यहाँ पर लाइन है वो AB को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अब अगर AB को बाइसेक्ट कर रही है तो यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि जो दो एंगल होंगे यहाँ पर वो इक्वल है और 90 डिग्री है। तो नेक्स्ट थ्योरम पे आइए, थ्योरम 4। थ्योरम थर्ड क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड पर कोई भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अब नेक्स्ट थ्योरम में थ्योरम 4 में कहा गया है थ्योरम 4 है यहाँ पर द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord, अब देखिए
इस यहाँ पर हम फिर से सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर से सर्कल ड्रॉ करेंगे और यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ पर बोला गया द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। जो लाइन यहाँ पर ड्रॉ की गई है सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि वो जो बाइसेक्ट तो कर रही है वो परपेंडिकुलर भी है कॉर्ड की। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया, ये हो गया यहाँ पर सर्कल। ये हो गया सर्कल और यहाँ पर ये हो गया सेंटर। सबसे पहले आप कंपास का यूज करके एक सर्कल बनाएंगे तो पहले सेंटर लेंगे और फिर वहां पे कंपास की हेल्प से आप सेंटर से सर्कल बनाएंगे। तो ये हो जाएगा सेंटर। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। अब हम यहाँ पर एक कॉर्ड ले रहे हैं, ये हो जाएगी कॉर्ड, इसको हम बोल देंगे कॉर्ड है ये ए बी, ये कॉर्ड है यहाँ पर ए बी। अब इस सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर यहाँ पर एक लाइन जो ड्रॉ की गई है, अभी सिर्फ ये एक लाइन है जो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की गई है। सर्कल के सेंटर से यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की, सर्कल के सेंटर से यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की है। अब ये जो लाइन है ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अब हमको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर भी है। ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है और ये जो दोनों एंगल है ये क्या है, ये इक्वल है। तो देखिए परपेंडिकुलर है मतलब हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल इक्वल है। तो इसको प्रूव कर लेते हैं आप। सेम ऐसे ही अब हम जैसे हमने पहले क्या किया था, ये सर्कल का जो सेंटर O था इसको क्या करेंगे A से और यहाँ पर इसको B से ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन कर दिया, OA और यहाँ पर ये हो जाएगा OB, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम इसको प्रूव करेंगे यहाँ पर कि ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। तभी तो ये रहेगा ना यहाँ पर कि ये जो सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे जो लाइन ड्रॉ की गई है ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड के। परपेंडिकुलर कब हो गई है, जब ये दोनों 90 डिग्री, हम इसको प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल लेंगे AOP एंड ट्राइंगल BOP। ये P पॉइंट हो जाएगा। P क्या है, इसको हमने P ले लिया है। अब यहाँ पे हम ट्राइंगल ले रहे हैं AOP एंड यहाँ पे ट्राइंगल है BOP। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल AOP इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, ये दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं। और इन दोनों ट्राइंगल में देखिए थ्योरम में कहा गया था कि जब सर्कल के सेंटर से आपने लाइन ड्रॉ की है तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं इस कॉर्ड को। अब अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि AP इज इक्वल टू BP गिवन है। यही मतलब है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही है ना कि AP इज इक्वल टू BP है, दोनों इक्वल है। तो देखिए अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राइंगल AOP और ट्राइंगल BOP हमने यहाँ लिया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू BP। तो हमने यहाँ लिख दिया AP इज इक्वल टू BP और ये क्या है, ये तो गिवन है AP इज इक्वल टू BP, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे थे इसलिए ये इक्वल है तो ये गिवन हो गया। अब AP इज इक्वल टू BP ये तो गिवन हो गया। अब दूसरा देखिए इस सर्कल का जो सेंटर है यहाँ से ये A पर ये जो OA है ये क्या है, रेडियस है, और ये OB क्या है, रेडियस है। तो ये क्या हो जाएंगे, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, दोनों इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OB और क्या है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर OP इज इक्वल टू OP, ये हो जाएगा कॉमन। OP इज इक्वल टू OP
ये हो जाएगा कॉमन। अब यहाँ पर AP इज इक्वल टू BP, OA इज इक्वल टू OB और OP इज इक्वल टू OP। तो देखिए AP इज इक्वल टू BP ये क्या है, साइड है। OA इज इक्वल टू OB ये क्या है, ये साइड है। OP इज इक्वल टू OP ये क्या है, साइड है। तो बाय SSS मीन्स साइड 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 रूल ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल AOP ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BOP के बाय SSS रूल। और दोनों ट्राइंगल अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो देखिए ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे तो हम यहाँ कह सकते हैं APO मतलब एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO। और ये क्यों इक्वल है, CP/CT से, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO। तो देखिए अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO ये दोनों एंगल इक्वल है, लेकिन अभी हमें ये एंगल पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो AB है ये कॉर्ड, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर AB यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन में हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं since AB is a straight line, since AB is a straight line, अगर AB यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो जो यहाँ पे एंगल होगा, ये देखिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये वाला, ये पूरा एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। अब ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक अगर 180 डिग्री का है तो यहाँ पर एंगल APO प्लस एंगल BPO इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल APO प्लस एंगल BPO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल APO प्लस एंगल BPO इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल APO प्लस एंगल BPO इज इक्वल टू 180 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो अभी हमने CP/CT से लिखा है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। अभी हमने यहाँ पर लिखा है CP/CT से कि ये दोनों एंगल जो दिए हैं ये इक्वल है, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO। तो अब हम क्या करेंगे, इस एंगल BPO की जगह पे हम APO रख देंगे, क्योंकि ये क्या है, ये जो एंगल BPO है ये एंगल ABPO के इक्वल ही तो है। तो अगर हम इसकी जगह पे एंगल APO रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पर ये एंगल APO ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं, प्लस एंगल BPO की जगह हम लिख देंगे एंगल APO इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल APO प्लस एंगल APO ये हो जाएगा 2 एंगल APO इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल APO ये हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल APO कितना है, एंगल APO है यहाँ पर 90 डिग्री। अब देखिए अगर एंगल APO यहाँ पर 90 डिग्री है तो यहाँ पर APO एंगल APO और BPO के इक्वल है एंगल BPO की। तो ये जो दोनों एंगल होंगे ये कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। तो ये थ्योरम भी यहाँ पर प्रूव हो गई कि यहाँ पर the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। अगर कोई भी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल के सेंटर से chord पर, तो वो chord के यहाँ पर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री है। तो यहाँ पर थ्योरम 4 प्रूव हो गई।